नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आजकल हमारी केदार घाटी में बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश हो रही है और कल तो बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश हुई। मतलब काफ़ी ज़्यादा ओले भी पड़े और मतलब आंधी-तूफ़ान भी आई। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं चला, क्या मतलब कल हो गया था मेरे साथ। आज मैं आपके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा हूँ। फ्राइडे को हम पूरे दिन भर घर में रहे, घर पे कुछ काम था, वो किया और मतलब दिन भर की जो भी चीज़ें होती है, जो भी काम होता है, वो कर लिया था। रात को लगभग 8 बजे के आस-पास रोटी वगैरह भी खा ली थी। लगभग 2 ढाई बजे के आस-पास मैं सोता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं काम करते-करते मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई तो फिर मैंने सोचा कि यार जब नींद नहीं आ रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसे में सोने से? फिर हमारी बॉडी अगर जिस चीज़ को माँग ही नहीं रही है, तो फिर वो चीज़ ज़बरदस्ती क्या करना है? तो मैंने सोचा यार जब नींद नहीं आ रही है तो ऐसे में सो के भी क्या फ़ायदा? तो फिर ऐसे ही मैंने 1-2 घंटा और बिता दिया। उसके बाद लगभग 4 बजे के आस-पास मुझे नींद आ रही थी। मतलब हल्की आँखें थोड़ा बुझ जैसी रही थी। लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, मैंने सोचा अब तो उठने का टाइम है, तो फिर अब सोएँगे तो फिर उठेंगे कब? तो फिर मैंने सोचा नहीं सोता हूँ मैं आज, कोई बात नहीं। तो उसके बाद लगभग 5 बजे मैंने चाय पी और 6 बजे तक मेरा मतलब रोटी वगैरह भी खा ली थी और लगभग 6:10 तक मैं घर से स्कूल के लिए रवाना हो चुका था। मैंने बच्चे घर ही पे छोड़ रखे थे, सैटरडे था तो फिर वापस शाम को घर जाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों बच्चों को ले जाना है, जब शाम को वापस आना है तो मैं ही निकल जाता हूँ। फिर मैं हौले-हौले कदमों से स्कूल गया और स्कूल में अपना काम करने के बाद लगभग 1 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी। उसके बाद मुझे थोड़ा-सा मार्केट में काम था, तो मैं मार्केट के लिए निकला और मार्केट में काम किया और लगभग 2 बजे के आस-पास में फिर अपने रूम पे चला गया था। तो दोस्तों रूम पे गया तो मैंने सोचा चलो खाना बना देते हैं, दिन का लंच बना देते हैं और उसके बाद खा पी के बर्तन वगैरह धो के फिर घर के लिए निकल जाऊँगा। उसके बाद तुरंत मौसम भी खराब हो गया और लगभग 3 बजे के आस-पास बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा अब ऐसे में एकदम से घर निकलना भी सही नहीं होगा क्योंकि एक तो हमारा रास्ता भी पैदल का काफ़ी ज़्यादा है और उस टाइम पे शायद मुझे गाड़ी भी नहीं मिलती। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं रहता हूँ आज, तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने दोपहर का लंच बनाने का प्लान कैंसल किया। मैंने सोचा 7-8 बजे के आस-पास रात का डिनर भी बनता है, तो अब ऐसे में इतने कम टाइम में क्या बनाना है दोपहर का लंच, मैं सीधे रात को ही बनाऊँगा। लगभग 6-7 बजे खाना बनाना शुरू कर दूँगा। उस बीच में मेरा कुछ और काम था, तो मैंने वो काम किया लगभग 1-2 घंटे का। फिर लगभग 5 बजे मैं मार्केट चला गया और मार्केट से थोड़ा-सा सामान लेके आया और लगभग 6 बजे से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और 7 बजे के आस-पास तक मेरा खाना बन गया था। जब मेरा खाना बन गया था, तो मैंने खाना ठंडा रखने के लिए रखा और थोड़ा-सा मैं बिस्तर पे लेट गया। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन चलाया और उसी दौरान मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मुझे गहरी नींद पड़ गई और मेरी नींद खुली सीधे रात के 3 बजे। जब मेरी नींद खुली तो मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन में टाइम देखा तो 3 बज गए थे। उस दौरान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने सोचा ये दिन के 3 बज रहे हैं कि रात के 3 बज रहे हैं। फिर मैं तुरंत बाहर निकला किचन में खिड़की खोली, बाहर देखा, बाहर अंधेरा था। वैसे तो टाइम देखते समय एएम पीएम भी दिखता है, लेकिन उस समय नींद में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। दोस्तों बाहर देखा तो बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और लोग भी मतलब सो रखे थे, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो रात के 3 बजे भला किसकी आवाज़ आती? चाय बनाई मैंने, चाय पी और उसके बाद अपने काम पे लग गया। फिर लगभग 2 ढाई घंटा मैंने काम किया और उसके बाद लगभग मतलब उजाला हो गया था। उसी दौरान जब मैं किचन में गया, किचन में देखा जो रात को मैंने खाना बनाया था, दाल बना रखी थी, चावल बना रखा था और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रखी थी। तो जब देखा तो वो वैसे पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा यार अब कोई बात नहीं, इसको दोपहर में दिन में गरम करके इसी को खा लेंगे। उस टाइम पे तो खा नहीं सकते थे क्योंकि सुबह-सुबह कौन खाता चावल। फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद लगभग 2 ढाई घंटे तक मेरा काम था, तो मैंने वो काम किया। उसके बाद नाश्ता बनाना था, तो मैंने सोचा अब नाश्ता क्या ही बनाना है, तो वहीं बगल में एक दुकान है, तो वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ से मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया। उसके बाद मैंने चाय के साथ बिस्किट खाया और लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा, लगभग 8 बजे, साढ़े 8 बजे का टाइम होगा सुबह का। उसी टाइम पे एक बूढ़ी अम्मा है, हमारे मार्केट में रहती है, लोकल ही है, तो थोड़ा-सा दिमाग से भी क्रैक है, मतलब घर पे नहीं रहती है, वैसे तो उनके भी बच्चे हैं। तो नहीं रहते हैं वो घर पे, तो वो मतलब मार्केट में घूमती रहती है। लोग खिलाते-पिलाते रहते हैं, वैसे घर भी जाती है शाम को। तो अचानक वो कमरे के बाहर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने देखा बाहर कौन है, तो फिर मैं बाहर गया, तो फिर देखा कि वो है। तो मैंने कहा, "क्या है? क्या चाहिए आपको?" तो फिर उन्होंने बोला कि, "मुझे भूख लगी है, अब मुझे खाना खिलाओ।" मैंने कहा, "यार चलो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास खाना तो पड़ा ही है और फिर बाकी टाइम पे आते तो खाना जब नहीं रहता है तो तब खिला भी नहीं सकते हैं और भूख उनको लगी भी होगी।" तो फिर मैंने फटाफट वो खाना गरम किया, और वो खाना उनको खिला दिया। एक आदमी का खाना था, तो उन्होंने खा लिया। अब आप ऐसे मत सोचना कि वो बासी खाना था, बासी ज़रूर था लेकिन गरम करके मैंने भी उसको दोपहर में ही खाना था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था। फिर हमारे पहाड़ में तो ठंडा रहता है,
खाना एकदम से ख़राब भी नहीं होता है और हम तो वेस्ट भी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। अगर कभी बासी बच भी जाता है तो हम उसे गर्म करके एकदम फ्रेश करके फिर खा लेते हैं। फिर मैंने वो खाना उनको खिलाया और उन्होंने बोला भी था मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि मेरे लड़के को मत बोलना कि उन्होंने खाना खाया। तो मैंने कहा, "आप बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको खाना खिलाए।" वैसे घर पे भी खिलाते होंगे। उसके बाद फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा, यार चलो, मैं समझूँगा कि मेरा रात को व्रत था, फास्ट था और उस व्रत से, उस फास्ट से किसी का पेट भर गया है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद अब बर्तन वगैरह साफ़ करके, कपड़े वगैरह थे बच्चों के, वो वॉश करके और फिर उनको सुखा-तपा के अंदर रख के अभी फिर मैं घर जा रहा हूँ। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो खाना मैंने उनके लिए ही बनाया था, लेकिन उसके लिए मतलब इतनी लंबी प्रोसेस हुई। तो होता ये है, मतलब जिसके लिए जो खाना बना होता है ना, वही खाता है और उसी को खाना भी चाहिए। जैसे वो सुबह दरवाज़े पे आए, अगर मैं उनको नहीं खिलाता तो वो अच्छा भी नहीं था। तो वैसे तो मैं करता नहीं हूँ ऐसे, जितना भी हो सके मेरे से जिनकी भी मैं मदद कर सकता हूँ, ज़रूर करता हूँ। दोस्तों, कल का दिन कुल मिला के इस तरीके से रहा। तो रात को बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश हुई, ओले भी पड़े, काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े ओले पड़े। तो लोगों ने वीडियोज़ वगैरह भी बना रखी है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला और दिन में भी थोड़ा मुझे एहसास तो हो ही रहा था, मतलब चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मार्केट हो, मतलब थोड़ा-सा आँखें, मतलब थोड़ा-सा बुझ जैसी रही थी, मतलब थोड़ा-सा सर घूम रहा था। तो कुल मिला के मतलब कभी-कभी ऐसे भी होता है। मुझे कुल मिला के अच्छा ही लगा। ऐसे ही आपके सामने अपनी बातें शेयर करता रहूँगा।